कब है, उसके महीने के बाद आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। और इसमें पहले ये था कि आपके जो हस्बैंड है उनको बोलो कि लेबर कार्ड बना दें। जो ये हमारे जो ब्रिक वाले हैं आपके आप यहाँ से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन है, आप यहाँ से भी बना सकते हैं। यहाँ से नहीं बना तो जहाँ जहाँ आपकी स्टेट है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आपने ऑनलाइन करवाने डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। हिंदुस्तान में, इंडिया पूरे कहीं से भी करवाएं, आपको वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा। मोटी बात है, इसमें आपको बेनिफिट कितना है, पहले कम था, अब जो इंश्योरेंस है इसका 120 रुपया फीस देनी है आपने साल की, इंश्योरेंस 5 लाख का हो गया। किसी की डेथ हो जाती है लेबर कार्ड होल्डर की, उसके लवाकिन को, उसके पीछे जो बाल बच्चा है उसको 5 लाख रुपए मिले। अगर क्रोनिक डिजीज हो जाती है कि बड़ी बीमारी लग जाती है उसको 3 लाख रुपए मिलेंगे एक साल, 9 साल तक मिलता है वो पैसा। जब तक वो बीमार है तब तक उसको पैसा मिलता रहेगा। पहले शादी की स्कीम हमारी बंद हो गई थी 15 में, तब हम देते थे 25,000 रुपया एक शादी का, अब 50,000 रुपया हो गई है। जिस बंदे का लेबर कार्ड बनाया उसको 3 शादी का बेनिफिट मिले। एक जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो खुद की शादी, 2 उसके बच्चों की शादी, 1.5 लाख रुपया वो हो गया। इसके बाद क्रोनिक डिजीज जैसे या कोई मेडिकल गिर जाता है, लग जाती है किसी को, उसको भी पैसा है। लेबर कार्ड का बड़ा फायदा है। तो अगर सरकार ने इतनी मदद आपके लिए लेबर डिपार्टमेंट रखी है तो आपको फायदा लेना चाहिए। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। एक फॉर्म ऑनलाइन कराना है, 2-4 डॉक्यूमेंट्स हैं, डेट ऑफ बर्थ है, एक राशन कार्ड है, एक आधार कार्ड है, एक ई श्रम कार्ड तो सबका बना है। ई श्रम कार्ड का भी आपका 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, 2 लाख रुपये इंश्योरेंस है। अगर आपका भी फ्रैक्चर हो जाता है, डिसेबिलिटी जाती है, तो एक बाजू का या एक टांग का एक अंग का 1 लाख रुपया। अगर आपकी एक टांग टूटती है तो वो लग जाती है, या बाजू में अगर 2 में लग जाती है तो 2 लाख रुपए। ये सारी लेबर डिपार्टमेंट की सहूलियात हैं जो आप लोगों को दी जा रही है। ये सब लोगों को ये गुजारिश है कि ये लेबर कार्ड बनाए, बहुत ही फायदेमंद है। कोई मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है। भी हमने स्टार्ट कर दी है डिसबर्समेंट। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कार्ड अभी रह भी गए हैं, जिनके फॉर्म अभी वो ऑनलाइन नहीं हुए थे। एक बार डेट पड़ी थी ना, एक बार डेट उन्होंने बढ़ाई थी 15 नवंबर तक। अभी भी क्या पता अगर ऊपर कर दिया है। आपको 50,000 मैरिज के लिए या तो आपको सोशल वेलफेयर से मिलेगा या यहाँ से। अगर आप इधर अप्लाई करते हो तो उस पहले आपने सोशल वेलफेयर से एनओसी लेनी पड़ेगी कि आपने उधर अप्लाई नहीं किया हुआ, ठीक है। तो या अगर कोई नरेगा के अंडर जिसने काम किया है तो उसके कंसर्न वीडियोस को रजिस्टर करेंगे। अगर किसी का एम्प्लॉयमेंट अगर कोई ठेकेदार देता है उसको काउंटर साइन करेगा एक, ठीक है। ये 5 चीजें जो है ये आपने पूरी करनी है। आने की जरूरत भी नहीं है। आप उसके लिए हम यहाँ से उसको ओके करते हैं। अगर तो वो ठीक होता 15 दिन में आपका कार्ड बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि ये देखना कि आप, ठीक है, तो वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट आपके फोन पे ही सारी इंफॉर्मेशन आएंगी। इधर आने की आप लोगों को जरूरत ही नहीं। ये ऊपर से ही सब कुछ आता है कि आपने अप्लाई कब करना है, फॉर्म आपको कब पैसे मिलेंगे। अभी आना पड़ता था, काफी टाइम लग जाता था, लेकिन अभी तो इतना इजी हो गया। आपने अपने डॉक्यूमेंट लेके कहाँ जाना है, कंप्यूटर वाले के पास जाना है। उसके बाद अगर आपकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर एक बार ये फिर हम बार बार उसको अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में कमी होगी तो फिर वो रिवर्ट होता है। और जो टेलीफोन नंबर आप जब एप्लीकेशन ये देते हो एट स्टार्टिंग में, वो नंबर आपने चेंज नहीं करना है। हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आते देखिए, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से हर ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे टाइम टू टाइम कैंप जो है हम लगाते रहते हैं। तो बेसिकली हमें ऊपर से डायरेक्शन थी कि आप अपने यहाँ पे भी जो हमारा हेडक्वार्टर है वहाँ पे भी आप एक कैंप लगाओ। तो आज हमने कैंप ऑर्गेनाइज किया था, तो काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पे प्रेजेंट हुए थे। तो यहाँ पे आज हमने डीसी साहब के थ्रू एक 60 लाख का चेक भी डिसबर्समेंट की हुई है। तो जितने भी हमारे लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी स्कीमें चलाई जा रही है उनके बारे में हमने लोगों को जागरूक किया है। इसके अलावा हम हर जगह पे लगाते हैं और लगा भी रहे हैं। बेसिकली एक तो ई श्रम है, ई श्रम कार्ड में इसमें 2 लाख का इंश्योरेंस रहता है अगर किसी का एक्सीडेंट डेथ हो जाती है। तो बाकी लेबर स्कीम्स है और बाकी हमारे अलग अलग एक्ट है जिसमें पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है। उसमें फॉर्मेलिटीज थोड़ी अलग रहती हैं, तो वो भी केस हमारे यहाँ पे फाइल होते हैं।
आप राजौरी डिस्ट्रिक्ट के लोगों से अपील करूंगी कि जिन लोगों के एजुकेशन के फॉर्म रह गए हैं, आप लोग अपने फॉर्म तैयार रखिए। अगर डेट एक्सटेंड हो जाती है तो जो लेफ्ट आउट लोग हैं वो भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आप मीडिया वाले जो भाई मेरे पास यहाँ पर आए हमारे ऑफिस में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे यहाँ पर एक लेबर ऑफिस में एक अवेयरनेस कैंप किया गया डिफरेंट लेबर लॉज पे, जिस पे हमने लोगों को ये बताया, उनको आगाह किया कि हमारे यहाँ पर जो लेबर कार्ड है वो कैसे बनते हैं और उनका क्या क्या फ़ायदा वो ले सकते हैं। उसके बाद ई श्रम कार्ड के बारे में बताया कि वो कैसे कैसे उसको अपने कार्ड बनाना है, तो उसका बेनिफिट कैसे लेना है। तो उसके बाद एक डीसी साहब के थ्रू हमने 60 लाख का जो लोअर एजुकेशन असिस्टेंस है वो उसका एक हमने चेक यहाँ पर दिया लोगों को। जो 23-24 की स्कॉलरशिप है हमारे पास 1.5 करोड़ रुपये आया, उसमें से हम लोगों को डिस्पर्स कर रहे हैं। तो उसके बाद लोगों का यहाँ पर ये कहना था कि जो स्कॉलरशिप 23-24 का जो पोर्टल बंद हो गया, उसमें हमें यहाँ पर काफ़ी लोगों ने सवाल किए, इशू उठा, लेकिन हमने मैम ने सारी बातें नोट की, तो ये उनको भरोसा दिलाया कि सीओ साहब तक ये मैसेज पहुँचाया जाएगा कि जो 23-24 का पोर्टल है स्कॉलरशिप का वो खोला जाए। जो हमारे गरीब मजदूर भाई रह गए हैं तो उनकी जो लोअर एजुकेशन जो असिस्टेंस है वो जो फाइल हैं वो जो लग जाए, ताकि उनको इससे वजीफा मिले।